हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग एक सिंपल सा डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। देन डॉकर फाइल बनाने के बाद उसको बिल्ड करेंगे और एक डॉकर इमेज उसका क्रिएट हो जाएगा। देन उसको हम लोग एग्जीक्यूट भी करेंगे, मतलब रन कर देंगे उस इमेज को, ताकि कंटेनर वो रन हो सके। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको ओके, आपको ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं इतने सारे, तो ये सभी इंस्ट्रक्शन पता होने चाहिए ताकि आप डॉकर फाइल क्रिएट कर सको। डॉकर फाइल में क्या होता है, पूरे इंस्ट्रक्शन दिए दिए जाते हैं। मतलब कंटेनर में क्या क्या चीज एग्जीक्यूट होनी चाहिए, क्या चीज रन होनी चाहिए, क्या कॉपी करना है, मतलब जो चीजें लेबल देना है, आर्ग्यूमेंट्स पास करना है। ठीक है, तो जो कुछ भी है वो सब इंस्ट्रक्शन हम लोग डॉकर फाइल में रखते हैं। राइट, तो ये सब चीजें, तो इसके लिए हम लोगों को डॉकर फाइल क्रिएट करना होगा। तो डॉकर फाइल क्रिएट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन, बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको पता होना जरूरी है। और वही बेसिक इंस्ट्रक्शन में आपको दो चार इंस्ट्रक्शन बताऊंगा। बाद में हम उसी इंस्ट्रक्शन के ऊपर एक डॉकर फाइल बनाएंगे और फिर उसको बिल्ड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ओके, यहाँ पे सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्रॉम। हर डॉकर फाइल में फ्रॉम होता है। राइट, अभी फ्रॉम मतलब क्या है, फ्रॉम का जब भी आप इंस्ट्रक्शन यूज करोगे तो उसके साथ आपको एक बेस इमेज देना होता है। जैसे आपको एक कंटेनर बनाना है, लिनक्स का कंटेनर बनाना है। अगर आपको किसी अल्पाइन का कंटेनर बनाना है, सेंटोस का कंटेनर बनाना है, उबुंटू का कंटेनर बनाना है, तो बेस इमेज होता है, वो बेस इमेज के ऊपर आप कंटेनर बना सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड फ्रॉम। तो फ्रॉम के साथ में आपको वो बेस इमेज का आपको नाम देना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, तो मतलब वो कंटेनर बन जाएगा। ओके, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज सीएमडी, मतलब कॉपी। ठीक है, कॉपी देखते हैं। कॉपी में सिंपल है, मतलब अगर आपको फाइल को अगर कॉपी करनी है किसी स्पेसिफिक लोकेशन में कंटेनर में, तो उसके लिए आप कॉपी कमांड, कॉपी इंस्ट्रक्शन यूज यूज करेंगे। देन ऐड। अभी ऐड और कॉपी जो है दोनों भी सेम ही है। ओके, बस कॉपी में क्या होता है कि आप जो भी फाइल्स को कॉपी करना है वो लोकल, वो फाइल लोकली अवेलेबल होनी चाहिए आपके सिस्टम में, तो ही आप उसको कॉपी करोगे। उसको बिल्ड करते वक्त वो इमेज क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ऐड में क्या होता है, ऐड में अगर फाइल लोकली अवेलेबल है या फिर फाइल रिमोट किसी लोकेशन, रिमोट किसी सर्वर पे अवेलेबल है, तो आप यूआरएल के थ्रू, मतलब रिमोट लोकेशन का यूआरएल दे दो, फिर उसका लोकेशन दे दो, तो वहां से वो फेच करेगा। राइट, डायरेक्टरीज हो या फिर आपकी फाइल हो, तो वो फेच करेगा रिमोट लोकेशन से भी, और वो कॉपी कर देगा। तो ऐड और कॉपी दोनों भी सेम ही है। बस कॉपी जो है वो लोकली फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को कॉपी करता है। ऐड इंस्ट्रक्शन जो है वो लोकली प्लस रिमोट लोकेशन या फिर रिमोट सर्वर के जो फाइल्स है उसको भी कॉपी कर सकता है। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। और एक डिफरेंस है कि जैसे ऐड कमांड अगर आप यूज करते हो, ऐड इंस्ट्रक्शन अगर आप यूज करते हो, और अगर आपको कॉम्प्रेस्ड फाइल उसको कॉपी करना है कंटेनर में, तो कंटेनर में कॉपी करते वक्त जो कॉम्प्रेस्ड फाइल है वो अनकम्प्रेस्ड होके कॉपी हो जाता है, मतलब आपको वहां पे अनकम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ऐड इस अनकम्प्रेस करने के लिए भी यूज होता है। ओके, देन ओके, रन कमांड। अभी रन में क्या है, जितने भी आप, जो भी अगर आपको कुछ भी अगर इंस्टॉल करना है आपको, राइट, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या फिर कुछ कोई कमांड रन करना है, तो आप रन से कर सकते हो। देन सीएमडी। अभी सीएमडी में भी सेम चीज है, रन एंड सीएमडी दोनों भी सेम है। बट सीएमडी में क्या होता है कि जो कमांड्स है, जो डिफॉल्ट कमांड्स है वो यूज होता है, मतलब सीएमडी में आप ओवरराइड कर सकते हो जो भी आपकी कमांड है। और सीएमडी में क्या होता है कि जब आप कंटेनर को रन करते हो ना, उस समय वो सीएमडी की कमांड रन होती है। बट रन
रन ये जो इंस्ट्रक्शन है, इसमें जो भी अगर आपने कमांड दी होगी तो वो पहले से एग्जीक्यूट मतलब पहले से अवेलेबल होती है, राइट। और ये एग्जीक्यूट होती है जब आप कंटेनर को रन करते हो तब। ओके। तो ओके, यही कुछ दो चार चीजें थी, इंस्ट्रक्शन थे। अभी सिर्फ इसी के ऊपर हम लोग एक डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर बाकी के जो चीजें हैं वो बाद में देखते हैं। ओके, तो अभी मैं मेरे टर्मिनल पे चलता हूँ। अभी यहाँ पर एलएस, मैं मेरे EC2 इंस्टेंस में अभी लॉगिन करता हूँ। और लॉगिन करने के बाद अभी हम लोग एक काम करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर एलएस करता हूँ, ओके, sudo su हाइफन, यहाँ पर एलएस करता हूँ तो कोई फाइल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर कोई फाइल है नहीं, या फिर मैं यहाँ पे mkdir एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, डेमो नाम की। तो ये डेमो नाम के डायरेक्टरी के अंदर में हम लोग डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे, cd डेमो, राइट। तो अभी डॉकर फाइल हमें क्रिएट करना है। तो डॉकर फाइल क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको एडिटर से आप क्रिएट कर सकते हो डॉकर फाइल। मैं यहाँ पे नैनो यूज कर रहा हूँ। आप जो भी एडिटर आप यूज कर सकते हो, मतलब आपके हिसाब से आप कोई भी एडिटर यूज करके एक डॉकर फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो इसको नाम जो है वो यही देना है, डॉकर फाइल। तो ये हमारा डॉकर फाइल है। तो इसमें हम लोग पूरे इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे फ्रॉम, राइट, फ्रॉम उबुंटू। मुझे उबुंटू का बेस इमेज चाहिए, राइट। देन ओके, ओके, अब यहां पर देखिए, यहाँ पे उबुंटू का बेस इमेज हमें चाहिए, राइट। देन उबुंटू उबुंटू के बेस इमेज पे ये जो कमांड है वो रन होनी चाहिए, ऐप गेट अपडेट, मतलब वो अपडेट होगा, राइट। देन nginx को इंस्टॉल करना है, राइट। देन उसके बाद में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को हमें ये एच टी एम एल में, मतलब इस लोकेशन पे कॉपी करना है। तो इसके लिए हम लोग कॉपी यूज करेंगे, क्योंकि ये लोकली अवेलेबल रहेगी ये फाइल। और ये फाइल लोकली अवेलेबल होनी चाहिए, तभी ये यहाँ पर कॉपी होगी, राइट। देन उसके बाद हम cmd कमांड यूज करके जो वाइल रनिंग द कंटेनर, जब भी हम कंटेनर को रन करेंगे उस समय ये जो हमारा कमांड है ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो बस इतना ही है। तो देखिए, ये जो है फ्रॉम उबुंटू, ठीक है। सबसे पहले बेस इमेज के बाद में हम उसको अपडेट करेंगे, पैकेज मैनेजर को अपडेट करेंगे। उसके बाद हम लोग nginx इंस्टॉल करेंगे। देन उसके बाद ये जो फाइल है ये मुझे कॉपी करनी है, तो उसके लिए ये फाइल होना जरूरी है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाली फाइल जो है ये क्रिएट करता हूँ, कॉपी, राइट। ये nginx में वेब सर्वर जब वेब पेज को एक्सेस करता है, ये HTML का फाइल है, जिसमें वेब पेज एक्सेस कर सकते हैं पब्लिकली। तो ओके, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और एक मिनट, ये पूरा मैं कॉपी करता हूँ इंस्ट्रक्शन, राइट। और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल एक्स। ओके, तो हमारी डॉकर फाइल जो है वो रेडी हो गई। जैसे मैं एलएस करता हूँ तो यहाँ पे डॉकर फाइल मिलेगा। और डॉकर फाइल के अंदर में अगर जो कुछ भी आपको देखना है तो
कैट करके हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी कमांड हमने यूज की है, राइट। फ्रॉम यूज किया है, रन यूज किया है, देन कॉपी कमांड यूज की है, सीएमडी यूज किया है। सीएमडी में ये जो nginx जो है वो रन होना चाहिए, ये वाली कमांड रन होनी चाहिए जब भी हम कंटेनर को रन करेंगे तब। तो अभी यहां पर देखिए थर्ड कमांड, ये क्या बोल रहा है कि ये वाली जो फाइल है ये कंटेनर के इस लोकेशन पे कॉपी होनी चाहिए। तो ये लोकेशन पे कॉपी होने के लिए हमें ये फाइल्स जो है ये फाइल क्रिएट करनी होगी। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम नैनो, फिर से मैं एडिटर का यूज करता हूं, देन ये फाइल का नाम एंटर, और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी ऐसे लिख देता हूं, दिस इज डॉकर ट्यूटोरियल, राइट, ऐसे कुछ तो मैंने लिख दिया। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, तो नाउ अभी अभी अगर मैं एलएस करता हूं तो यहां पर मुझे दो फाइल मिलेगी। एक तो डॉकर फाइल जिसमें पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये पूरा इंस्ट्रक्शन है, राइट, फ्रॉम रन रन कॉपी सीएमडी। और ये दूसरी फाइल एचटीएमएल फाइल है जो मैंने बनाई है। तो ये फाइल क्या होगा, ये कॉपी हो जाएगी कहां पर, यहां से कॉपी हो जाएगी कंटेनर के इस लोकेशन पे where डब 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 एचटीएमएल, यहाँ पर पेस्ट कॉपी कॉपी हो जाएगी। तो अभी हम लोग इसको बिल्ड करते हैं। तो इसको बिल्ड करने के लिए सिंपली डॉकर बिल्ड, डॉकर बिल्ड नाम का कमांड मतलब यूज होगा। देन यहाँ पर अगर आपको ये जो इमेज आप बना रहे हो, इस इमेज को अगर आपको नाम देना है तो -t ये फ्लैग यूज करेंगे। देन यहाँ पे मैं नाम देता हूँ दैट इज माई nginx, ठीक है। देन लोकेशन, अभी ये जो फाइल्स है डॉकर फाइल एंड जो भी सपोर्टेड फाइल्स है वो, ये किस लोकेशन पे है, तो ये करंट लोकेशन पे है। इसलिए मैं यहाँ पे डॉट देता हूँ क्योंकि ये करंट लोकेशन पे है। तो अभी हम इसे बिल्ड करेंगे। तो जैसे मैं बिल्ड करता हूं, यहाँ पे यहाँ पर देखिए, बिल्ड करते वक्त जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दिया था तो सबसे पहले वो उबुंटू ये करेगा, राइट। तो ये देखिए फ्रॉम फ्रॉम वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो पहले एग्जीक्यूट हुआ, तो उसने उबुंटू जो है वो कॉपी किया, ठीक है। देन उसके बाद ये वाली कमांड रन किया, देन ये वाली कमांड रन किया, उसके बाद कॉपी किया जो फाइल है वो यहाँ पर इस लोकेशन पे, और उसके बाद जो इमेज है वो इमेज आपकी क्रिएट होगी, राइट। तो जैसे हम लोग कमांड देंगे वो वैसे होगी, राइट। तो ये देखिए सिर्फ कॉपी तक हुआ, अगर आप देखोगे तो सीएमडी जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो सीएमडी ये देखिए 1 2 3 4, ओनली 1 2 3 4 4 ही कमांड यूज हुई, सीएमडी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्योंकि सीएमडी कब एग्जीक्यूट होगा, जब हम कंटेनर को रन करेंगे, इमेज को रन रन करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारी डॉकर इमेज क्रिएट हो गई है, ये देखिए डॉकर इमेज क्रिएट हुआ, इसका नाम मैंने nginx दिया था। अभी मैं इसे रन करूंगा, तो डॉकर रन -dt, राइट। डॉकर कंटेनर रन बोल सकते हैं, मतलब दोनों तो सेम ही है, बट कंटेनर मतलब अभी यूज में है, ठीक है। ये लेटेस्ट वाला है कमांड, इसलिए डॉकर कंटेनर रन ये करना पड़ेगा। देन -dt, उसके बाद हम इमेज देंगे, एंड देन इसको नाम दे सकते हैं हम कंटेनर को, नेम nginx 01, इसको मैं 01 नाम देता हूँ। इसको रन करते UUID मिल गया। अभी इसको डॉकर पीएस करता हूं मैं, तो यहाँ पर ये एक प्रोसेस जो है वो रनिंग में है, ओके। इसको नाम nginx 01 दे दिया है। अभी हम लोगों को अभी ये चेक करना है कि
जैसे मेरा वेब पेज है, मेरे वेब पेज में मैंने कुछ तो भी लिखा था HTML फाइल में, तो वो मुझे चेक करना है कि सच में वो कॉपी हुआ या नहीं उस लोकेशन पे जहाँ पे मुझे करना है। तो डॉकर कंटेनर एग्जैक, राइट। उसके बाद कंटेनर आईडी, सॉरी आईटी, कंटेनर आईडी, देन बैश। अभी अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे ना सिर्फ चेक करना है कि वो जो लोकेशन है उस लोकेशन में वो फाइल अवेलेबल है या नहीं। तो सी डी वैर डब 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 देन HTML, राइट। अभी यहाँ पे एलएस करूंगा तो ये देखिए जो फाइल है वो कॉपी हो गई, राइट। अभी अगर मुझे इसमें ये जो मेरी कमांड है, ये जो प्रोसेस है, मुझे इसको चेक करना है। इसको PID 1 मिला होगा, राइट। तो मतलब ये Nginx रनिंग में है या नहीं ये भी चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए ETC, ETC में जाइए, देन आई थिंक इनिट होगा, यस, Nginx। और यहाँ पर स्टेटस हम लोग चेक कर सकते हैं। सो Nginx इज रनिंग, राइट। तो हमारा Nginx रनिंग में है। देन देन ये जो फाइल है ये कॉपी हो चुकी है। तो फाइल अगर यहाँ पे कॉपी है और Nginx रनिंग में है, तो हमारा जो वेब पेज है वो वेब पेज अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। तो इसे चेक करने के लिए मैं कल कल से भी कल से चेक कर सकता हूँ। मैं मेरे लोकल जो लूप बैक आईपी है उसको एक्सेस, उससे मैं ये चेक कर सकता हूँ। तो कल HTTP, देन उसके बाद 127.0.0.1। ओके, तो ये लूप बैक आईपी है। तो अभी अगर मैं इसको करता हूँ तो कल कमांड इज नॉट फाउंड, ठीक है। अगर हम लोग पहले से ही कल कमांड डॉकर फाइल में ही अगर इंस्टॉल कर लेते तो हमें अभी यहाँ पे इसको डाउनलोड करने की, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए ठीक है, अभी हम लोग मैनुअली कल को इंस्टॉल करते हैं डॉकर कंटेनर के अंदर में। तो फिर से ऐप गेट इंस्टॉल, ऐप गेट इंस्टॉल कर, राइट, यहाँ पे वाई। ओके, अभी हम कल करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दिस इज डॉकर ट्यूटोरियल, राइट। तो हमारा वेब पेज भी एक्सेसिबल है। ओके, उसके बाद में अगर आपको देखना है कि कौन सा, मतलब अभी Nginx रनिंग में है, इसका मतलब पोर्ट 80 जो है वो तो ओपन होगा बाय डिफॉल्ट, लिसनिंग स्टेट में रहेगा। तो अगर उसको मुझे चेक करना है तो नेट स्टैट से हम लोग चेक कर सकते हैं, नेट स्टैट -TULNP। बट प्रॉब्लम ये है कि नेट स्टैट भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, राइट। अगर मुझे एचटॉप अगर देखना है, प्रोसेसेस देखना है, कौन सी प्रोसेस, कौन सा आईडी है, PID क्या है, स्टिल नॉट फाउंड, मतलब ये भी कमांड नहीं है। तो मतलब देखिए दो तीन कमांड जो, मतलब जो टूल्स है वो है ही नहीं। तो ये दिक्कत आती है। इसलिए ये सब जो चीजें जो हमें एक्चुअल में यूज के लिए चाहिए कंटेनर के अंदर में, तो उसको पहले ही डॉकर फाइल में हम लोगों को मेंशन करना होगा, ताकि मैनुअली ये सब चीजें ना करनी पड़े। दैट इज कॉल्ड इन्हांसमेंट। जैसे वक्त बीतते हुए भी, मतलब जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे नई नए जो टूल्स है वो आते रहते हैं मार्केट में, तो हम लोगों को उसको यूज करना पड़ता है। तो ये सब चीजें हम लोग डॉकर फाइल में चेंजेस करेंगे ताकि वो आपके कंटेनर में रिफ्लेक्ट हो, राइट। ओके, तो ठीक है। अभी इसमें इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। अभी आपको पता चल गया कि हम लोग बिल्ड कैसे करेंगे। बिल्ड करने के लिए डॉकर बिल्ड -T, देन यस,
हाइफन टी और देन हाइफन टी देके आप लोग नाम दे सकते हो। ठीक है, और देन लोकेशन। तो इस तरीके से हम लोग बिल्ड करेंगे अभी। हाँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया अभी कैसे हम लोग मतलब डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे, रन का क्या काम है, देन कॉपी का क्या यूज है, सीएमडी का क्या यूज है, देन डॉकर बिल्ड करके आप ये जो है इमेज का नाम दे दीजिए और यहाँ पे लोकेशन दे दीजिए, जहां पर भी आपका डॉकर फाइल अवेलेबल है वो लोकेशन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ओके, सो नाउ अभी ये देखिए यहाँ पे रन एंड सीएमडी में क्या डिफरेंस है। वैसे मैंने तो बता दिया आपको, रन जो है जब आप बिल्ड करते हो तब रन कमांड एग्जीक्यूट होता है। सीएमडी कमांड जब आप डॉकर रन, सॉरी, हाँ, डॉकर रन करते हो तब आपका सीएमडी कमांड एग्जीक्यूट होगा। ड्यूरिंग बिल्ड रन एग्जीक्यूट होगा, ड्यूरिंग कंटेनर रन टाइम आपका सीएमडी एग्जीक्यूट होगा। देन पर्पस बिल्ड्स एंड इमेज इंस्टॉल सॉफ्टवेयर अपडेट पैकेज, ये इंस्टॉल बेसिकली इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के लिए है, पैकेजेस को अपडेट करने के लिए बेसिकली ये यूज किया जाता है रन। देन सीएमडी जो है मतलब डिफॉल्ट कमांड, अगर आपको कोई कमांड रन करवाना हो कंटेनर में तो आप सीएमडी यूज करोगे। देन persistent creates a new layer in the image, does not modify the image. ओके, कैन बी ओवरराइडन, नो। अब सीएमडी में तो आप ओवरराइड कर सकते हो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कैसे हम लोग ओवरराइड करेंगे। तो जब आप कंटेनर को रन करते हो तब आप कोई कमांड आप दे दो तो वो ओवरराइड हो जाएगा डिफॉल्ट जो सीएमडी कमांड होगा उस पे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रन एंड सीएमडी। देन उसके बाद अभी कॉपी एंड ऐड का भी डिफरेंस है, राइट। कॉपी एंड ऐड का भी डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था, तो फिर से हम लोग देखते हैं। तो बेसिक फंक्शनैलिटी कॉपीज द फाइल एंड डायरेक्टरीज फ्रॉम द बिल्ड कॉन्टेक्स्ट टू द कंटेनर, राइट। देन ये क्या सिंपली कॉपी करता है, लोकली अवेलेबल फाइल डायरेक्टरी है उसको कॉपी करता है। ऐड क्या करता है, फाइल एंड डायरेक्टरी को कॉपी करता है, तो लेकिन वो लोकली अवेलेबल हो या रिमोट लोकेशन पे अवेलेबल हो वो कॉपी कर देगा। ओके, एंड ऑल्सो अगर अगर आपका कॉम्प्रेस्ड फाइल है तो कॉम्प्रेस्ड फाइल को एक्सट्रैक्ट करके भी कॉपी करता है ऐड कमांड। ओके, तो ये चीज, ये एक एक्स्ट्रा चीज है ऐड में। तो जब भी अगर आप कोई कॉम्प्रेस्ड फाइल को अगर आपको कॉपी करवाना हो कंटेनर में तो आप हमेशा ऐड कमांड ही यूज करोगे, ऐड इंस्ट्रक्शन यूज करोगे। देन यहाँ पे देखिए कॉपीज फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, कॉपी भी सेम चीज करता है एंड ऐड भी सेम चीज करता है। देन एक्सट्रैक्ट, तो एक्सट्रैक्ट कॉपी नहीं करेगा, एक्सट्रैक्ट ऐड करता है। ओके, ऐड इंस्ट्रक्शन एक्सट्रैक्ट करेगा। वर्क विथ यूआरएल्स, यूआरएल्स मतलब अगर रिमोट लोकेशन का सर्वर है तो उसका यूआरएल होगा, तो वो यूआरएल में कौन से लोकेशन का फाइल आपको कॉपी करना है, डेटा आपको कॉपी करना है, ठीक है, तो वो सब चीज आप ऐड से कर सकते हो। तो ये चीज है, राइट। तो ये भी हम लोग देखते हैं अभी। अभी ठीक है, तो पहला जो इमेज था उसमें ना मैंने एकदम सिंपल, जैसे एक बेस इमेज के लिए हमने फ्रॉम यूज किया, देन पैकेज अपडेट करने के लिए रन यूज किया, देन रन इंस्टॉल करने के लिए, पैकेज इंस्टॉल करने के लिए रन यूज किया, एंड सिंपली एक HTML फाइल को मुझे कॉपी करवाना था ये लोकेशन पे, इसलिए मैंने कॉपी यूज किया एंड देन CMD। ओके, वेरी सिंपल। अभी यहाँ पर देखिए दूसरा एक इमेज है, राइट। अभी इसमें देखिए क्या क्या चीज है, फ्रॉम बेस, बेस इमेज के लिए, राइट। देन रन यूज किया, अपडेट पहले बेस करने के बाद में बेस इमेज मतलब यूज करने के बाद हमें उसको अपडेट भी करना होता है, तो अपडेट। देन उसके बाद में हम लोगों को nginx चाहिए तो nginx को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद देखिए मुझे कर्ल भी यूज करना था, मुझे मैनुअली कंटेनर में लॉगिन करके मुझे कर्ल डाउनलोड इंस्टॉल नहीं करना है, राइट। मुझे ऑलरेडी कर्ल वहां पे चाहिए बाय डिफॉल्ट, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रन कमांड यूज किया। यहाँ पे फिर से मुझे नेट स्टैट चाहिए था तो मैंने नेट स्टैट के लिए नेट टूल्स इसको इंस्टॉल किया। देन मुझे कॉपी करना था, तो ठीक है, तो ये लोकेशन पे कॉपी करना पड़ेगा, तो इसके लिए कॉपी यूज किया। देन अभी यहाँ पर देखिए ऐड,
ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर ऐड यूज किया। तो ऐड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये जो एक जिप फाइल है, राइट, जिप बोल सकते हो, ये जिप फाइल है या फिर कॉम्प्रेस्ड फाइल है। तो मुझे क्या चाहिए, ये जो कॉम्प्रेस्ड फाइल है, इसको इसको मुझे अनकॉम्प्रेस्ड करके टीएमपी फोल्डर में मुझे कॉपी करना है। ठीक है, इसके इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड यूज किया, क्योंकि हमेशा जब भी कॉम्प्रेस्ड फाइल हो आप ऐड कमांड यूज कीजिए। ओके, एंड देन अपना सीएमडी कमांड। ओके, तो इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ, और हम लोग अभी यहाँ पर मैं अगर एलएस करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग फाइल्स देख लेते हैं, कौन सी फाइल्स अवेलेबल है। ओफ, सॉरी। ओके, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा मुझे। ओके, राइट, नाउ sudo su हाइफन, एंड यहाँ पर डेमो करके शायद फोल्डर डायरेक्टरी मैंने क्रिएट किया था। हाँ, इसके अंदर में हमारा डॉकर फाइल है, राइट। अब ये डॉकर फाइल को मैं चेंज करता हूँ, नैनो एडिटर से मैं चेंज करता हूँ। ये पूरा मैं अभी हटा देता हूँ। तो अभी ये चीजें मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ डॉकर फाइल में। ठीक है, अभी हम डॉकर फाइल में ये सभी इंस्ट्रक्शन दी है, तो इसमें ये चीजें तो डाउन इंस्टॉल हो जाएगी, नेट टूल्स, कर्ल, एनजीन एक्स। और यहाँ पर देखिए, कॉपी, ये वाला कॉपी करना है HTML, तो ये फाइल भी हमारे पास अवेलेबल है, राइट, लोकली अवेलेबल है। लेकिन अभी देखिए, ये जो कॉम्प्रेस फाइल है, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है लोकली। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज compress डॉट txt डॉट tar डॉट gz। ये फाइल होना जरूरी है। ओके, अगर ये फाइल नहीं होगी तो मतलब वो बिल्ड नहीं होगा ठीक से, एरर देगा। ओके, तो ये फाइल हमें अभी बनानी होगी। तो इसको मैं, ठीक है, यहाँ पे कैट करता हूँ ताकि पूरे इंस्ट्रक्शन मुझे दिख सके, राइट। तो अभी हमारे पास ये HTML फाइल है। ठीक है, तो कॉपी कमांड, मतलब ये कमांड रन होगी, एग्जीक्यूट होगी इजीली। ये ऐड वाली कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये फाइल ही अवेलेबल नहीं है। तो ये कहाँ से कॉपी करेगा टीएमपी में? तो इसके लिए मैं एक कमांड है, जैसे टार नाम की टार कमांड है। सबसे पहले ना मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, टच compress डॉट txt, राइट, compress डॉट txt, यस, करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी, ओके, तो compress डॉट txt ये कमांड, सॉरी, ये एक फाइल मैंने क्रिएट की है। इसको मैं कॉम्प्रेस करता हूँ, तो कॉम्प्रेस करने के लिए टार हाइफन CVZF, आई थिंक यही कमांड है, एंड देन compress डॉट txt डॉट tar डॉट gz, राइट, शायद यही होगा, compress डॉट txt डॉट tar डॉट gz, करेक्ट। एंड देन ये जो हमारी फाइल है, ये, ओके, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, और अभी मैं इसको एलएस करता हूँ। तो ये देखिए, ये फाइल जो है यहाँ पे मुझे मिल गई, राइट।
तो अभी हम कॉपी किसको कर रहे हैं, इसको कॉपी कर रहे हैं, तो ये चीज कॉपी होगी टीएमपी में, राइट। तो ओके, तो हमारे पास अभी कैट डॉकर फाइल, आई थिंक अभी ठीक है। बेस इमेज जो है वो डाउनलोड करेगा, डॉकर हब से डाउनलोड करेगा बेस इमेज। देन अपडेट एग्जीक्यूट होगा, देन nginx इंस्टॉल होगा, कल इंस्टॉल होगा, नेट स्टार्ट इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद ये जो फाइल है, ये फाइल यहाँ पर कॉपी हो जाएंगी, फाइल अवेलेबल है। देन उसके बाद compress डॉट टी टार जेड, ये वाली फाइल एग्जैक्ट सेम नाम है, तो ये फाइल वो कॉपी कर देगा टीएमपी में। ओके, एंड देन ये जो कमांड है ये एग्जीक्यूट होगी इन द एंड। ओके, तो ऑल सेट। नाउ अब हम लोग बिल्ड करते हैं। सो डॉकर बिल्ड -t, इसको नाम देते हैं माई nginx, इसको मैं नाम देता हूँ 202। ओके, एंड देन लोकेशन, सो लोकेशन करंट लोकेशन पे ही सभी फाइल्स अवेलेबल है, तो करंट लोकेशन। ओके, सो नाउ यहाँ पे 7 आउट ऑफ 7, सभी 7 जो इंस्ट्रक्शन है वो रन हो गई। सो 1 2 3 4 5 6 7 सीएमडी को छोड़ के बाकी सब एग्जीक्यूट हो गया ड्यूरिंग बिल्ड। ओके, नाउ अभी हम लोग डॉकर इमेजेस चेक करेंगे। डॉकर इमेजेस में ये है हमारा जो लेटेस्ट इमेज है, इसको हम लोग अभी रन करेंगे। सो डॉकर रन, डॉकर कंटेनर रन -dt, देन इसको नेम दे देते हैं, नेम माई nginx 02, सेम नाम दे देता हूं मैं। एंड देन आई थिंक इमेज आईडी, यस। ओके, नाउ डॉकर पीएस, तो यहाँ पर हमारा ये है माई nginx 02, ये कंटेनर अभी रन कर रहा है। तो इस कंटेनर में हम लोग अभी लॉगिन करते हैं। तो इसको लॉगिन करने के लिए डॉकर कंटेनर exec -it, and then container name, which is my nginx. Okay, then bash. ओके, तो अभी हम कंटेनर के इनसाइड कंटेनर में आ गए। तो अभी देखिए इसमें मुझे चेक करना है सबसे पहले कि nginx रनिंग में है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए etc, देन init-d, देन nginx। तो nginx का डेमन रनिंग में है या नहीं वो चेक करने के लिए स्टेटस चेक करेंगे। ठीक है, तो ये रनिंग में है, मतलब जो cmd वाली जो लास्ट की जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो गई, जिसके वजह से ये nginx रनिंग में है। देन उसके बाद हम लोग कल कमांड यूज करेंगे, राइट। इस बार हम लोग, इस बार कल कमांड जो है वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड हुआ है, अवेलेबल है। तो 127.0.0.1, अभी देखिए कल कमांड है। देन नेट स्टार्ट कमांड हम लोग यूज करेंगे। सो नेट स्टार्ट -tulnp, राइट। इसको चेक करेंगे तो पोर्ट 80 जो है बाय डिफॉल्ट वो लिसनिंग स्टेट में होगा, बिकॉज nginx बाय डिफॉल्ट 80 जो पोर्ट है वो यूज करता है लिसन करने के लिए। ओके, नाउ अभी ये सब चीजें होने के बाद आई थिंक और एक चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज ऐड। यस, हम लोगों ने और एक कमांड यूज किया था ऐड। अभी ऐड में क्या किया था, जिप फाइल को हम लोगों ने कॉपी किया था।
राइट। तो मैं अभी टीएमपी में जाता हूँ। अगर यहाँ पे एलएस करता हूँ तो देखिए, मैंने जिप फाइल को कॉपी किया था, बट यहाँ पर देखिए फाइल अनजिप हो गई। राइट, फाइल कॉपी हो गई लेकिन अनजिप होके कॉपी हुई। सो दैट इज द यूज ऑफ ऐड। तो ये ऐड और कॉपी में ये डिफरेंस है। राइट। तो ओके, दैट्स इट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आई होप के मतलब आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय।